हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉम एंड जीएस में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैथ का, जिसका नाम है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो भी डाउट हैं आपके वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपकी क्लास में और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। जो भी प्रश्न आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे तो हम उसका फौरन ठीक है जवाब दे देंगे। आज हम कमेंट भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआई एंड चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आज क्लास स्टार्ट होने वाली है एग्जाम के लिए, मतलब आपका एग्जाम यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सीआई। देखिए शॉर्टकट में इसको हम लोग लिख रहे हैं सीआई, इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल लिखा होता है और हिंदी में हम लोग इसको लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देखा होगा, केवल मूलधन पे एक बार ब्याज दिया जाता है, एक ही बार मूलधन पे ब्याज दिया जाता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा फट से। सिंपल चीजें पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 100 रुपये हैं आपके पास, अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपये पर ये मूलधन हो जाएगा, अगर 100 रुपये हैं तो ये आपका मूलधन हो जाएगा। अगर दर पूछे तो ये आपकी रेट हो जाएगी, जिसको हिंदी में दर कहते हैं, इसको पी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए 100 रुपये हैं, दर है 10% और समय टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए, समय है 2 वर्ष। अब आपसे पूछा जाएगा 100 रुपये हैं, दर है 10%, समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में अब आपसे पूछेगा सीआई ज्ञात करो। सीआई का मतलब आप समझ ही गए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान से देखिए जरा फट से। 2 3 4 तरीके हम आपको बताएंगे। तो बेसिक चीज आज हम लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से सवाल लगाना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखो फट से, रुपए कितने हैं 100। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, देखिए तरीके हम बहुत सारे आज आपको बताएंगे। पहला तरीका जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पहले वो तरीका देख लीजिए। पहला तरीका यह है कि अगर 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, कितने हैं 100 रुपये, तो बहुत पुराना फार्मूला है। ठीक है, जैसे हम इधर लिख रहे हैं, उस फार्मूले को लगाएंगे नहीं, केवल आपको लिख देते हैं। तो उससे क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। अमाउंट हम उसे कहते हैं जिसे मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट उसे कहते हैं मिश्रधन, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप पी लिखेंगे और इस तरीके से 1 + r मिस होता है दर बटे में 100। ठीक है, और जितना भी समय होगा टी टाइम उतनी बार गुणा कर लेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आजकल ये फार्मूला जो है, हम जब अगर कोई फार्मूला रियल केस में लगाएंगे जब कुछ भी याद नहीं रहता, इसका यूज वरना नहीं करेंगे, ना के बराबर इसका यूज होगा। ठीक है, तो देखिए हमको लगाना क्या है। तो देखिए ब्याज क्या है, मूलधन है 100 रुपये, दर है 10%, समय है 2 वर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कैसे लगाएंगे। पहला तरीका देख लीजिए। फर्स्ट तरीका आपका है, रुपए कितने हैं 100, समय देखिए दर कितनी है 10%, तो इसको डायरेक्ट रुपए लिखेंगे, जितनी दर लिखी होगी उसका निकाल देंगे। तो देखिए बटे में कितना लिखेंगे 100, क्योंकि ये दर 10% है इसीलिए हमने बटे में कितना लिख लिया, 100 लिख लिया। अब देखिए ये और ये हमारा कट गया, बचा कितना 10 रुपये। तो देखिए पहले साल का ब्याज हमारा कितना आया 10 रुपये। साल हैं कितने 2, तो देखिए अगर पहले साल ब्याज 10 रुपये आया है तो दूसरे साल भी ब्याज कितना आएगा 10% ही आएगा साधारण ब्याज के हिसाब से। लेकिन ये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल का ब्याज आया 10 रुपये, फिर अगले साल जब पूरा ब्याज आएगा तो 10 रुपये तो उस पर मिलेगा, और ये पूरा 10 रुपये 1 साल और बीत जाएगा तो इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा कितना 10%, क्योंकि कैसा ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो एक बार हम इस पे निकाल लेंगे। ठीक है, 10%, ये 10 रुपये हैं और 10% दर है, तो गुणा करके इस पे निकाल लेंगे। ये और ये हमारा कट गया, 1 कम 1 रुपया कितना आया 1 रुपया और ब्याज मिल गया। तो पहले साल मिला 10 रुपये ब्याज। ठीक है, और दूसरे साल जब आएगा तो 10 रुपये उस साल मिलेगा, और उस साल का दूसरे साल का 1 साल और हो जाएगा तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला के हमको ब्याज मिलेगा कितना 21 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा 21 रुपये। सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा ब्याज कितना आएगा 21 रुपये। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना था, मूलधन है 100 रुपये, दर थी 10%, समय था 2 वर्ष, ब्याज पूछा था तो 21 रुपये ब्याज आ जाएगा।
क्लियर? इस तरीके से लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, अभी आप देखिए अगर हम यहाँ पे मूलधन चेंज कर दें, जैसे लिखा होता है 2000 रुपये, 2000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो आप इसे कैसे निकालते? देखिए वर्ष से इसे आप कैसे निकालते, बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे। अभी जो हमने तरीका बताया है ये 2 स्टेप में आपका निकलेगा, ये 2 स्टेप प्लस ये ब्याज पे ब्याज जो निकलता है वो हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है CI। ठीक है, CI बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन कितना है 2000 आप लिख लेंगे, निकालना है ब्याज 2 वर्ष का, तो देखिए दर कितनी है 10%, आप यहाँ लिख लेंगे, बटे में 100। ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि ये दर जो होती है ये हमेशा प्रतिशत में होती है और प्रतिशत की वैल्यू हमेशा 100 होती है। क्लियर? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, कितना आया 200 रुपये। अब 1 साल का जो यहाँ पे कट पिट के आएगा वो 1 साल का ब्याज आएगा। अब 1 साल का ब्याज कितना है 200 रुपये, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष में, तो 200 ऊपर आया है तो 200 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए 200 पे 1 साल बीत चुका है तो 200 रुपये पर 10% ब्याज लगेगा, तो आप 200 का निकालेंगे कितना 10%, तो 200 का 10% बटे में 100 लिखेंगे, ये हमारा कैंसिल 10 दूना 20। ठीक है, अब देखिए 20 रुपये हमको 1 साल में 200 रुपये पर ब्याज और देना पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो कुल मिला के ब्याज हमको 2000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष में कितना देना पड़ेगा केवल ब्याज, तो देखिए 200 और 200 400 20 रुपये और, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा 420 रुपये, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा 420 रुपये। ठीक है, अगर हमसे पूछा है ब्याज कितना होगा तो 420 रुपये। अगर पूछ लेता धन कितना लौटाना पड़ेगा, तो देखिए धन हमने अगर 2000 किसी से लिया है और 420 रुपये ब्याज के रूप में देने हैं, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें धन लौटाना आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धन। इसे हम लोग क्या कहते हैं मिश्र धन। मिश्र माने होता है दो धनों का मेल क्या कहलाता है मिश्र धन। तो देखिए 2000 ये 420 ये, तो 2400, तो 2420 रुपये हम उसे लौटाएंगे, कितने 2420 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए इसको, 2000 रुपये हैं, दर है 10%, समय है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तरीका क्या है, जितना धन हो वो लिखो, 2000 रुपये गुणा किससे करो 10 से, जितने % दर है, एक बार बटे में 100 काट लिया, कितना आया 200। जो संख्या पहली बार आएगी वो ऊपर लिखेंगे, वही नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऊपर वाली संख्या का एक बार और हम 10% दर से निकालेंगे ब्याज। क्यों? क्योंकि एक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। क्लियर? तो देखिए 200 रुपये का 10% और निकालेंगे, बटे में 100 काट लिया, तो 20 रुपये और निकला ब्याज 1 साल का। ठीक है, दूसरे साल तो 200 रुपये ही रहा। तो क्लियर करिए, देखिए 200 200 400 और 20 रुपये और 420 रुपये, यानी 2 वर्ष में 2000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 420 रुपये। फिर कह दें कि अगर आपने किसी से 2000 रुपये धन उधार लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दर है 10%, समय है 2 वर्ष, तो आप उससे कितना धन वापस करेंगे, तो 2000 वो जो आपने लिया चक्रवृद्धि ब्याज, इस पे आपने कहा 10% पे हम ले रहे हैं, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो आप उससे 2 वर्ष बाद 2420 रुपये वापस करेंगे, क्योंकि 2000 रुपये वो जो मूलधन था, 420 जो आपको क्या देना है ब्याज देना है, तो कुल मिला के 2420 रुपये आप रिटर्न करेंगे। क्लियर? तो ये था फर्स्ट तरीका जो आपने लगाया। सेकंड तरीका देख लीजिए, इसका सेकंड तरीका लगाना सीख लीजिए। ठीक है, सेकंड तरीका देख लीजिए। सेकंड तरीका इसका ये है, ध्यान से देखिए, मूलधन है 2000 रुपये, दर है 10%, समय है 2 वर्ष, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको दर को पकड़ लेना है। किसको? दर को। और आपको पता है कि दर ये जो लिखी हुई % में, इससे हमको चेंज कर लेना है भिन्न में, इसे हमें भिन्न में चेंज कर लेना है। अगर भिन्न में हम चेंज करेंगे तो फौरन देखिएगा सवाल लग जाएगा तुरंत। देखिए दर है 10%, अब आपको पता है इस % की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100, तो नीचे आप 100 लिख लेंगे, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये % की वैल्यू 100 होती है, अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा, हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने लिख ली है 100। अब ये और ये हमारा कट गया। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला होता है मूलधन, ये कटने के बाद 1/10 आया टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वच्छ लिख ले रहे हैं, तो नीचे वाला आपका मूलधन हो जाता है और ऊपर वाला हो जाता है ब्याज। ठीक है,
नीचे वाला है मूलधन, ऊपर वाला है ब्याज। अगर दोनों को आपस में जोड़ के अलग कर देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, दर थी 10%, वो लिख लिया, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल किया और 1/10 आ गया, हमने यहाँ लिख लिया। अब ये क्या समझ में आया, ये भिन्न में बदल गया 10%, 1/10 हो गया। ठीक है, अब जब ये भिन्न में बदल गया तो नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। अब देखिए फट से क्या करना है, इधर आपको लिखना है मूलधन और इधर आपको लिखना है मिश्र धन। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो ब्याज होगा। अब देखिए रुपए हमारे पास 10 थे और एक साल में 1 रुपये ब्याज मिला तो 10 और 1 11 हो गए, तो दूसरे साल कितने हो जाएंगे, 11। फिर देखिए ये 1 साल का मटेरियल बन गया, 1 साल का ब्याज बन गया, 10 रुपये थे हो गए 11। अब देखिए दूसरे साल भी 10 हम रुपये लिखेंगे और वो हो जाएंगे कितने, 11 हो जाएंगे। क्लियर, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब देखिए इधर का हमारा मूलधन है, ये मिश्र धन है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा ये मिश्र धन आएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो मूलधन आएगा 10 दूसावन 100। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल अगर आपसे पूछे ब्याज क्या है तो 100 रुपये थे 121 हो गए, तो यानी कितने बढ़ गए, 21 रुपये बढ़ गए। ठीक है, कितने बढ़ गए, 21 रुपये। अगर 21 रुपये बढ़ गए हैं तो 21 रुपये आपका क्या है, ब्याज हो गया। ठीक है, अब ब्याज 21 रुपये हो गया। अब इसमें सोल्व करेंगे तभी तो निकलेगा। अब देखिए मूलधन है हमारा 2000 रुपये और ब्याज मिला है 21 रुपये, यहाँ तक अंतर है दोनों का, और मूलधन है कितना, 100। यहाँ पे मूलधन है 100, यहाँ पे कह रहा 2000, तो नीचे 100 आप लिख लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 दूना 42। ठीक है, 21 दूना 42, तो आपको ब्याज कितना मिला, 420 रुपये। ये दूसरा तरीका हो गया। ये 2 साल का था, अगर 3 साल का होगा तब भी आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे तो आपके सवाल आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, इसी पैटर्न पे भी आपको आगे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखिए आगे का, दो कहानी 2 स्टेप में समझ लीजिए। देखिए अगर ब्याज आपको छमाही देना हो, छमाही दे हो, ठीक है, अगर ब्याज छमाही दे हो, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें आपको अभी आगे क्लास के अंदर मिलेंगी सब चीज़ें। ठीक है, ब्याज यदि छमाही दे हो, कैसे दे हो, छमाही, तो ध्यान रखिएगा दर और समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर हमेशा आधी होगी। ठीक है, दर कितनी हो जाएगी, आधी, और समय जो भी होगा वो हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए 3000 रुपये हैं और दर है 20%। ठीक है, रुपए हैं 3000, दर है 20% और समय है 1 सही, या ऐसे लिख सकते हो छोटा सा, समय है 1 वर्ष। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर छमाही है, यदि ब्याज की दर छमाही दे हो। अब ध्यान से देखिए फट से, मूलधन है 3000 रुपये, दर हमारी है 20%, समय है 1 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर छमाही दे हो। तो हमने आपको क्या समझाया है, यदि ब्याज की दर हमेशा छमाही दे हो तो समय कितना, दर कितनी हो जाएगी, आधी, और समय हो जाएगा कितना, 2 गुना। क्लियर करिए, तो अगर इसका हम निकालेंगे तो 3000 रुपये हैं हमारे पास, कितने हैं, 3000 रुपये हैं। ठीक है, और देखिए दर कितनी है, 20%, तो दर जितनी होगी उसकी आधी कर लेंगे हम लोग, कितनी कर लेंगे, आधी। तो दर अगर 20% है तो कितनी रह जाएगी, 10%। ठीक है, तो दर जब 10% बचेगी और समय 1 वर्ष है तो 2 गुना हो जाएगा, 1 का कितना, 2 वर्ष, क्योंकि जब दर छमाही दे होती है तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, इसलिए वर्ष कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल ओवर देखिए कितना निकालना पड़ेगा। तो मूलधन है 3000 रुपये और दर अब बची है हमारे पास कितनी, 10%, और समय हो जाएगा 2 वर्ष। क्लियर, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ब्याज जब भी छमाही दे होगा तो दर आप आधी कर लेंगे, समय 2 गुना कर देंगे और अपना ब्याज निकाल लेंगे, आप आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दर हमने आधी कर ली 10%, समय 1 वर्ष था, 2 गुना कर लिया 2 वर्ष। अब हम ब्याज निकाल लेते हैं इस पे, देखिए फट से। अब अगर हम इस पे ब्याज निकालेंगे तो वही प्रक्रिया हमको करनी है 2 स्टेप में। ठीक है, या इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल लो। तो देखिए 10% है ऊपर, बटे में 100 लिखेंगे तो ये कैंसिल,
1/10 आ गया, नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है। तो देखिए इधर हम लोग लिखेंगे मूलधन और इधर लिखेंगे मिश्रधन। मिश्रधन, अब मूलधन है 10 रुपये, इन दोनों को जोड़ा तो निकला है मिश्रधन 10 और 1 11, इधर लिखेंगे। 2 वर्ष का है, ठीक है, 2 गुना हो गया, 1 वर्ष का था तो 2 बार गुणा कर लेंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर किया तो 10 111 का किया तो 121, ये हमारा क्या है मिश्रधन, ये है मूलधन। अब हमसे ब्याज पूछा है तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर ले लो। देखिए 100 और 121 में कितना अंतर है, 21 का, यहाँ पे डायरेक्ट 21 लिखो और बटे में देखिए मूलधन है 3000 लेकिन यहाँ पे आया 100 तो नीचे 100 लिख लो, बस सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल और 21 या 63, ठीक है, और ये 0 कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये। क्लियर, तो ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में हर हाल में पूछा जाता है, ठीक है। यदि ब्याज छमाही दे हो तो दर आधी कर लेंगे, समय 2 गुना कर लेंगे, इस तरीके लगाएंगे तो आपका 630 आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए, ठीक है। अब इससे संबंधित देखिए कुछ प्रश्न हम आपको करवा देते हैं, फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। आज का आपका पहला प्रश्न है, बिल्कुल सेम तरीके से आया हुआ परीक्षा में सवाल है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, आपको आंसर देना है। सवाल है 50,000 रुपये की धनराशि है, 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। रुपए कितने हैं 50,000, ठीक है। इस बार दर कितनी है 8%, समय है 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो देखिए फिर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो सकता है, बोर्ड की तरफ देखिए, कुछ नहीं करना है, हमने बताया था अभी 2 स्टेप में इसको लगा लेंगे तभी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए रुपए हैं 50,000, ठीक है, दर है आपकी 8% और समय है 2 वर्ष, यही तो है। तो इस 2 स्टेप में लगा लेंगे तो आपका ब्याज जो है वो फौरन निकल जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना 5,000 रुपये लिखा है तो 5,000 लिखेंगे और जितनी भी दर है वो लिखेंगे और बटे में 100 कर लेंगे, ठीक है। मूलधन है 5,000, दर है 8%, समय है 2 वर्ष। अब नीचे 100 लिख देंगे, ये कट गया। अब देखिए 8 पंचे कितना 40 और 0 400 आएगा। अब देखिए 1 वर्ष का कितना आया 400 रुपये, ठीक है। 1 वर्ष का अगर 400 रुपये है, 400 नहीं है 5,000 लिखा है, 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4,000, ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा 4,000। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 4,000 है तो दूसरे वर्ष जो संख्या यहाँ थी वही यहाँ लिख लेंगे, दूसरे वर्ष भी आएगा 4,000, ठीक है। अब देखिए पहले वर्ष का 4,000, दूसरे वर्ष का भी 4,000, लेकिन 1 साल ये बीत चुका है तो इस ब्याज पे भी लगेगा 8%। तो आप 4,000 लिखेंगे और उसका 4% और निकाल देंगे, आपका फौरन आंसर आ जाएगा। 00 है, 00 काट लो, 4 चक्कू 16 0, ये 160 रुपये ब्याज और मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए कुछ नहीं करना है, मैं जोड़ दो आपका आंसर, 4 4 8 और 8,160 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8,160, यानी 8160 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर, कितना प्राप्त होगा 8160 रुपये, ठीक है। 2 वर्ष बाद आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा 8160 रुपये, ठीक है, 8160 रुपये, ठीक है। ध्यान दीजिए कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये यहाँ पे 4 रख दिया, सॉरी, यहाँ पे रखना कितना है 8, तो 8% का निकालिए, ठीक है। 8% का जब आप निकालेंगे तो 8 चक्कू 32, 320 रुपये आएगा, ठीक है, 320 रुपये। क्लियर, 320 रुपये जब आएगा, दर यहाँ पे तो वही सेम रखेंगे ना, तो 8 चक्कू 32, 320 रुपये, 4 4 8 और 3, ठीक है, 8,320 रुपये। ध्यान रखिएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा 8,320 रुपये, ठीक है। तो ये देखिए कोई मिस्टेक मत करिएगा, सवाल को ध्यान से ठीक से पढ़िएगा, सवाल परीक्षा में जब जाइएगा तो आराम से पढ़िएगा, ठीक है, तो गलतियां मत करिएगा, ठीक है। तो 8320 रुपये आपका ब्याज मिलेगा, ठीक, 8320 रुपये। क्लियर, कोई समस्या जी, हाँ बताइए, नहीं है ना, ठीक। अगला देखिए 8320 रुपये आपका 4 ऑप्शन आपका सही। अगला सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल,
अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पे आपके लिए, फट से पढ़िए। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 800 रुपये पर, ठीक है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रुपये 800, दर है 5%, समय है 2 वर्ष। फट से लगा दीजिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए रुपये इस बार है 800 रुपये और दर है कितनी, ठीक है, दर है 5% और समय जो आपका दिया हुआ है वो है 2 वर्ष। आपसे ब्याज पूछा गया है, बस सेम वही 2 स्टेप करिए, आंसर लीजिए। 800 रुपये हैं, 800 रुपये आप लिखिए, गुणा 5% से करिए क्योंकि जितनी दर है लिखो वर्ष, ये कट गया। अब देखिए 8 पंचे 40, एक साल का ब्याज 40, दूसरे साल का भी 40। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ, एक बार पहली वाली संख्या का दिया हुआ दर निकाल दीजिए, यहाँ लिख के जोड़ दीजिए आंसर। तो देखिए 40 रुपये का 5% जब आप निकालेंगे और बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है, तो ये और ये हमारा कैंसिल, 5 चक्कू 20, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 चक्कू 20, फिर 0 मिल गया, फिर 0 काट दिया, बचा कितना 2 यहाँ पे लिख लो। तो देखिए 4 4 8 2, ठीक है, 40 40 80 और 2 82, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कितने रुपए ब्याज मिलेगा तो 82 रुपये, यानी 800 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 82 रुपये। अगर आपसे इसी में उल्टा पूछ ले मिश्रधन क्या होगा तो 800 रुपये में आप 82 रुपये जोड़ देना, तो 882 रुपये आपका मिश्रधन हो जाता। लेकिन केवल ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना है? 82 रुपये। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, फिर से में हम लोग ब्याज निकालना सीख रहे हैं, तो पहले ब्याज की प्रैक्टिस हो जाए फिर आगे के सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल जो है बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाइएगा, आराम से लग जाएगा। ठीक है, सवाल है 16,000 रुपये की धनराशि पर 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रुपए कितने हैं? 16,000, दर है 20%, समय है 2 वर्ष, पूछा है ब्याज। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए, रुपए आपके पास 16,000 ये रुपए हैं, मूलधन है, और आपके पास जो दर है वो 20% है और समय आपका सेम है 2 वर्ष। ठीक है, क्लियर? समय कितना है? 2 वर्ष। आप ध्यान रखिएगा। अब इसको उसी 2 स्टेप में निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये 2 स्टेप हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। रुपए 16,000, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 16,000 रुपये, दर जितनी है वो लिखेंगे और बटे में 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 2 0 कट गया। अब देखिए 16 दूना 32, गुणा ही तो करना है, 16 दूना 32 आप यहाँ पे लिखेंगे, जितने जीरो हैं बाद में लगा देंगे, 1 2 ही जीरो हैं। तो देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? 3200। जो संख्या यहाँ थी वही यहाँ लिखते हैं और यहीं पे लिख देंगे 3200 दूसरी संख्या। अब इस 3200 पे 20% और निकाल के यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर जोड़ देंगे सब। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3200 और गुणा करेंगे 20% से, बटे में कितना? 100। ठीक है, अब ये और ये हमारा कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 32 दूना कितना होता है? ठीक है, तो 32 दूना 64 होता है, तो यहाँ पे आप 64 लिख देंगे, यानी ब्याज कितना मिलेगा? 32 दूना 64 और 0 ये 640 रुपये 1 साल का ब्याज पे ब्याज मिला। तो कुल मिला के इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए 32 ये हो गया 6400। ठीक है, दोनों ये जोड़ लिया तो 32 6400 हो गया, 640 और है, ये भी ऐड कर लीजिए, इसमें आपका ब्याज निकल आएगा। ठीक है, 6 4 10 का 0 और 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7,040 रुपये। कितना आंसर आएगा? 7,040 रुपये आपका आंसर आएगा। कोई समस्या तो नहीं है आपको? ठीक है, 7,040 रुपये, बी ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर कितना है? बी ऑप्शन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7,040 या 7040 कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, और आने वाली हर परीक्षा में ज़्यादातर पूछे भी जा रहे हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो आप लोग गलत मत करिएगा और गलती मत करिएगा। ब्याज निकालना आप लोग सीख रहे हैं, तो पहले आप ब्याज निकालेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी है जो हम लोग ब्याज निकालना सीख रहे हैं, तो ब्याज पहले कंप्लीट कर लें। अब देखिए आगे मिटा रहे हैं।
अगला सवाल और बेहतर है, उसमें भी ब्याज निकालना है। देखिए 7500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष साल में कितना हो जाएगा। इस बार ब्याज नहीं, इस बार मिश्रधन पूछा गया है। देखिए 7500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, रुपए कितने हैं देखिए ध्यान से, रुपये इस बार है 7500 रुपये और आपकी जो दर है वो आपकी है 4% और आपका जो समय है वो है वही 2 वर्ष। ठीक है, कितना है 2 वर्ष। अब कह रहा है कितने हो जाएंगे, तो हो कितने जाएंगे, तो हमसे पूछा क्या गया है, मिश्रधन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए रुपए कितने हैं 7500 रुपये, तो पहले तो हम ब्याज निकालेंगे, वही 3 स्टेप, 2 स्टेप ये और एक तीसरा ब्याज पे ब्याज वाला वो लगाएंगे। अब देखिए 7500 रुपये हैं, दर है आपकी 4%, बटे में कितना लिखेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसकी गुणा कर लेंगे। देखिए 5 चक्कू 20 का 0 और 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, तो देखिए पहले साल का ब्याज कितना आया 300 और दूसरे साल भी वही आएगा 300 300 और 300 पे 4% और निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 300 पे जब 4% निकालेंगे, ये तो मन में भी निकाल सकते हो लेकिन हम आपको लिख के बता रहे हैं। 0 से 0 4 3 12 रुपये और आ जाएगा। अब देखिए 3 3 6 और 12 612 रुपये तो आपको ब्याज मिला। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 612 रुपये और आपको कह रहा कितनी राशि हो जाएगी या हो जाएगा। ठीक है, तो 7500 रुपये आपने लिया, 612 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़े, तो राशि कितनी हो जाएगी, बस दोनों को ऐड करना है। ठीक है, 7500 प्लस 612 अगर ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7500 ये 612 ये, तो कितना हो जाएगा 8112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा 8112, तो राशि कितनी हो जाएगी 8112 रुपये 2 वर्षों में हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, अगर आपको आसानी से सीखना है तो इस तरीके से लगाइए, आपके आसानी से सारे प्रश्न लग जाएंगे। ठीक है, अभी तो इसमें हम आपको जादू बताने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सवाल लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है और अच्छे से ही सवाल सारे लगाने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सवाल जो है और बेहतर है, अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिया, कॉपी में लिखते रहिएगा और बहुत अच्छे से लगाइएगा, इसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत बेहतर है, आपको लगाना है। इसमें आपसे पूछा क्या है, ठीक है, ब्याज वाला ही देख रहे हैं कि आपके लिए बढ़िया परीक्षा में आया हुआ सवाल अच्छे से मिल जाए और आप उसको अच्छे से लगाएं और परीक्षा क्या कर लें, पास कर लें। ठीक है, परीक्षा पास कर लें तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ पूछना है। ठीक, देखिए अगला सवाल है, ये थोड़ा सा इजी सवाल है, थोड़ा सा अलग है। देखिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपये है, तो वह धनराशि याद कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, आपको सीखने के लिए दिया गया है। लगाइए, और इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक हम लोग देने वाले हैं अगली क्लास में, तो आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, जादुई ट्रिक आपको देने वाले हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि याद कीजिए। अंतर कितना है 1 रुपये। ठीक है, धनराशि आपको याद करनी है। देखिए फट से, ब्याज से बिल्कुल डिफरेंट हो गया है क्वेश्चन ये, इसमें अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर दिया हुआ है, आपको मूल धनराशि बतानी है। ठीक है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। तो देखिए, आपको जब भी आपको मूलधन निकालना हो तो एक फार्मूले का ये जरूर याद करिएगा। मूलधन जब भी आपको निकालना हो और आपके सामने दिया हो अंतर, तो आप अंतर ऊपर लिखेंगे गुणा 100। अगर 2 साल का पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का पूछेगा तो क्यूब कर देंगे। अभी 2 साल का पूछा है। ठीक है, और नीचे देखिए
नीचे जो भी दर होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका फौरन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अंतर है 1 रुपये, दर है 4%, समय है 2 वर्ष, पूछा है मूलधन। तो देखिए जितना अंतर वो ऊपर लिखेंगे 1, गुणा किससे करेंगे 100, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष का है तो हमने क्या लिखा स्क्वायर कर दिया, बटे में आर का स्क्वायर, आर कितना है 4, चाहो तो 4 गुणे 4 लिख लो या 4 चक्कू 16 लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब काट लेते हैं आपका आंसर। ठीक, अब 4 चक्कू 16 ऐसे काट लो, 25 चक्कू 100 फिर काटोगे, फिर 25 चक्कू 100। अब बीच में चिन्ह गुणे का है, दोनों को गुणा ही तो करना है, गुणा कर लीजिए, 25 25 हम 625। तो आपका मूलधन पूछा था, मूलधन कितना आएगा 625। बताओ आंसर आ गया। इतने जी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है 625 रुपये। क्लियर, तो ऐसे ही सवाल आते हैं तो आप ध्यान से लगाइएगा, बिल्कुल जादुई ट्रिक। अगली क्लास में तो बिल्कुल जादू देखने वाले हैं आप लोग, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इससे प्रश्न आपको मिलेंगे। लंबे लंबे प्रश्न होंगे लेकिन 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं, उनको देख के आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगली क्लास आपको बहुत ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न को जादुई तरीके से मैजिकल ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड डे।